जो भिलाई के विधायक जी का एकदम खासम खास है। आरोपी का भाई विधायक जी के लिए प्रचार करता है, भाषण देता है, वोट मांगता है। उस समय तक वो मलकीत सिंह की बॉडी को लेके जा चुके थे। वहां मैदान में कुछ नहीं, ना वो लड़का था मारने वाला, ना मार खाने वाला था, ना कोई था, बस इन लोग ही थे। उसको फंसाया कैसे गया? उसको फंसाया कैसे गया? अगले दिन सुबह सुबह आई विटनेस आया घर पे। पुलिस वाले बाकायदा लेके आए। पुलिस वाले तो भाई अपना काम करे, लेके आए और आई विटनेस को पूछे हैं कि देख नहीं, एक बार 10 बार घोसड़ी के बदलना मत कर, एक बार देख लिया और सही से बता दे कि ये आदमी था कि नहीं। वो आई विटनेस बोल दिया कि नहीं था ही नहीं, इसको जानता है कि नहीं। आई विटनेस बोल दिया मैं इसको जानता तक नहीं हूँ। खबर भिलाई से है। खुर्सीपार हत्याकांड को लेकर बवाल की स्थिति बन गई। नेशनल हाईवे पर युवा और समाज के लोग बैठ गए। नाराज युवाओं ने पुलिस पर चूड़ियां फेंकी हैं। मुआवजे में देरी को लेकर आक्रोशित हैं। युवाओं ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। एक और प्रदर्शन की तस्वीर भिलाई से। और बढ़ते हैं आगे, रुकेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर का, जहां भिलाई में मलकीत सिंह मर्डर कांड में आज नाराज सिख पंचायत ने भिलाई और दुर्ग बंद बुलाया है। बंद के मद्देनजर जहां पुलिस ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए हैं, वहीं बंद को बीजेपी और चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी अपना समर्थन दिया। पीड़ित परिवार और बीजेपी ये मांग कर रही है कि पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, साथ ही परिवार को 50 लाख रुपए की रकम बतौर मुआवजा दी जाए। और यहां पर गिरती कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मामले पर आवाज बुलंद कर रही है। वहीं खुर्सीपार थाने के बाहर धरना प्रदर्शन कर सरकार की नाकामियों के खिलाफ प्रदर्शन भी किया जा रहा है। आपको बता दें बीजेपी इसको चुनावी मुद्दा बना रही है। देखिए वो किसी नेता के लिए कैसे उनके साथ तार जोड़ा जा रहा है उनका, कि ये मर्डर में भी शामिल है और ऐसे मर्डरिस्टों के साथ इनका ताल्लुकात जोड़े जा रहे हैं। किसी घर का बच्चा खत्म हो गया है तो उसमें भी राजनीति करना इनको जरूरी है। अगर गुनहगार है तो उसको सजा अवश्य मिलनी चाहिए, लेकिन अगर बेगुनाह है तो उसको भी न्याय मिलना चाहिए ना। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। हर चीज में आप राजनीतिक मुद्दा नहीं बना सकते। किसी की जान का है, किसी की इज्जत का सवाल है, किसी की मान मर्यादा का सवाल है, उनके घर वाले के ऊपर क्या बीत रही होगी जो इसमें फिजूल में इन्वॉल्व हो गया होगा। बाकी तो ये न्यायालय में है, इसकी प्रक्रिया है, तो न्यायालय ही इसकी न्याय देगा। बाकी राजनीतिक पार्टी को ऐसे राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये अशोभनीय है। ऐसी घटना समाज में नहीं होनी चाहिए। अगर किसी की मृत्यु हो गई है किसी चीज को लेकर, उनके घर वाले ऐसे ही सदमे में हैं और आप उनको राजनीतिक मुद्दा लेकर और उनको सदमे में डालने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपना ये नैरेटिव चलाना बंद करिए। राजनीति का भी एक स्तर होना चाहिए, किसी के लाश पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मलकीत सिंह हत्याकांड आपको याद ही होगा, जब मलकीत सिंह की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहा था। उस हत्याकांड का आरोपी है शुभम शर्मा, जो भिलाई के विधायक जी का एकदम खासम खास है। आरोपी का भाई विधायक जी के लिए प्रचार करता है, भाषण देता है, वोट मांगता है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि भिलाई के कांग्रेस विधायक सिर्फ गुंडों को संरक्षण देते हैं। भिलाई नमस्कार, आज हम बात करेंगे खुर्सीपार का एक बहुत फेमस केस है कि गदर मूवी को देखकर एक युवा की हत्या कर दी गई थी बोलकर, तो उसी के विषय में हम बात करेंगे और कुछ ऐसे आई विटनेस की बातें आपको सुनाएंगे जो उस जगह पे मौजूद थे और उन्होंने क्या क्या बताया उसके बारे में। वैसे तो ये मामला न्यायपालिका के अधीन है, तो न्यायपालिका ही इसका फैसला करेगी, लेकिन यहाँ सियासी खेल कैसा चल रहा है आप उसको थोड़ा सा देखिए कि सियासी खेल के तहत कैसे किसी मुद्दे को कैसा उठाया जाता है और मुद्दे को अपने हिसाब से बरगलाया जाता है, मुद्दे को अपने हिसाब से तोड़ा जाता है। तो ये मुद्दा न्यायपालिका में, न्यायपालिका के अनुसार ही इसका फैसला आएगा। बस हम जो वहाँ आई विटनेस थे उनकी कुछ बातें आपको सुनाना चाहते हैं। और छत्तीसगढ़ में भी वैसे चुनाव का माहौल है, तो ये चुनावी मुद्दा भी बनकर रह गया है। तो वैसे चुनावी मुद्दे पर बात होनी आवश्यक है कि क्या वास्तविकता में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। इसके किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते हम, लेकिन अगले पक्ष की भी बातें जानना बहुत जरूरी है। जिन्हों के ऊपर आरोप लगा है उनका भी पक्ष जानना बहुत जरूरी है। तो उन्हीं में से एक उनके मित्र आए हैं जिनसे हम जानेंगे कि उस समय में क्या हुआ था और ये वहां मौजूद थे तो उनसे क्या बातें हुई थी और क्या क्या परिस्थितियों को देखना पड़ा इनको। तो उन्हीं से बात करेंगे और सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं हम। और उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उनकी आइडेंटिटी को छुपाकर ये वीडियो वो किया गया। इनके फेस रिवील नहीं कर सकते, नहीं तो इनके ऊपर भी थ्रेट आ सकता है, इसी के लिए इनका फेस को ब्लर किया गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी के ऊपर भी कोई कार्रवाई की जा सकती है।
क्योंकि जब हाथ में सत्ता हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और आप किसी पॉलिटिकल एजेंडा के तहत कार्य करते हैं तो आप सत्ता के अलावा किसी चीज़ को नहीं सोचते। तो फिर ऐसे में सामान्य व्यक्ति की तो क्या परिस्थिति होगी, क्या हालत होती होगी, आप स्वयं सोच सकते हैं। बाकी इनके मित्र का सुनते हैं बयान कि क्या उन्होंने बताया और क्या क्या वहाँ वारदात हुई थी और कैसे उनको पकड़ा गया और क्या क्या बातें हुई, तो हम उन्हीं से सुनते हैं। इससे फोन में बात हुआ शुभम का। शुभम मेरे को सेक्टर में बुला रहे कि भैया आओ भैया, कहाँ हो करके। शुभम घर में अपने, तो अमृत और क्या नाम है इसका, आर्यन घर से निकले हैं और उन लोग सेक्टर में थे। अमृत आर्यन उन लोग वहाँ से निकले हैं और शुभम फोन किया कि ITI जाओ बैठते करके। शुभम ढाबे में था, तो ये शुभम को फोन आया। शुभम को लगता है कि आओ ना अभी बैठते करके, ऐसा ऐसा बोला। मैं बोला आता हूँ थोड़ी देर में, फोन करता हूँ घर। तो इन लोग यहाँ से फिर निकले हैं, कहाँ बैठते, कुर्सी पार में। लड़के लोग सब ITI में बैठते, ठीक है। वहाँ से ITI गए, इन लोग ITI पहुँचे। अब भाई ऐसा कुछ होता है, छोटा सा भी कोई चीज़ होता है तो सबसे पहले शुभम बताते कि भैया ऐसा सब हो गया। एंड कुछ भी बताया नहीं, कुछ भी नहीं बताया हम लोग। वो ITI गए, ITI पर मेरे से फ़ोन में बात कर रहा है। हम लोग को चुनाव को लेकर मतलब क्या क्या है क्या क्या नहीं है, वो सब बात मैं उससे बात ही कर रहा हूँ। और वो कुर्सी पर में बात ही कर रहा है। उतने में भी मेरे को पहले कुछ नहीं बताया, कुछ लड़ाई झगड़ा हुई, क्योंकि उसको तो नहीं मालूम है। उस समय तक वो मलकीत सिंह की बॉडी को लेके जा चुके थे। वहां मैदान में कुछ नहीं, ना वो लड़का था मारने वाला, ना मार खाने वाला था, ना कोई था, बस इन लोग ही थे। उसको फंसाया कैसे गया? उसको फंसाया कैसे गया? अगले दिन सुबह सुबह आई विटनेस आया घर पे। पुलिस वाले बाकायदा लेके आए। पुलिस वाले तो भाई अपना काम करे, लेके आए और आई विटनेस को पूछे हैं कि देख नहीं, एक बार 10 बार घोसड़ी के बदलना मत करके, एक बार देख लिया और सही सी बता दी कि ये आदमी था कि नहीं। वो आई विटनेस बोल दिया कि नहीं था ही नहीं, इसको जानता है कि नहीं। आई विटनेस बोल दिया मैं इसको जानता तक नहीं हूँ। वहाँ पुलिस वाले पुलिस वाले के सामने बोला है ना कि मैं इसको जानता भी, ये लड़का शुभम नाम का है, इसको मैं जानता हूँ, जानता ही नहीं। इतना डरा हुआ था आई विटनेस। जो है वो बता रहा है, वो क्योंकि देखा है भाई, वो सुबह थोड़ी रसे में वो। अब वहाँ सुबह मनीष पांडे जी लोग आके बैठे हुए थे, धरना प्रदर्शन जो भी हुआ दोपहर में। जैसे प्रेम प्रकाश पांडे जी है, जैसे पता चल गई कि अर्जुन शर्मा का भाई है, तुरंत शुभम एक दूसरा शुभम था। सबसे पहले 2 शुभम में कन्फ्यूजन की। एक तो अपराधी में शुभम था, तो शुभम को शुभम शर्मा की। जब क्लियर हुआ कि शुभम है, दूसरा शुभम है, तब क्या बोल दिया आई विटनेस को। इन लोग तब तक बैठ के पता नहीं क्या पटाया। वो आई विटनेस पुलिस वाले को बोलता है, ना मैं तेरे से डरता हूँ, ना मैं इससे डरता हूँ, ना उससे डरता हूँ, जो है मैं बोलूँगा शुभम शर्मा था। तब उसको जानने लग गया, बोलता है ये था और ये बोला है लास्ट में कि अच्छा हुआ मर गई, अच्छा मारे साले। ये पहले दिन का स्टेटमेंट था इसका। दूसरे दिन इसका स्टेटमेंट बदल गया। दूसरे दिन बोलता है कि ये जो लड़का है, पूरे अपराधी को जो मेन मारे हैं उनको छोड़ दिए, इसका फोटो पकड़वा दिया फोन में, ये मारा है शुभम शर्मा है। तो बाकायदा पता चल रहा है और पिक्चर बना रहे हैं, ये शुभम शर्मा ये कूद के मारा है और ये किया है। स्टेटमेंट यहाँ बदल दी शाम तक, और अगले दिन स्टेटमेंट क्या बदल दी, ये ग्रुप को मुखिया है, ये ग्रुप को मुखिया बना दिए। वो लड़का लोग से ना तानजाम है, जो अपराधी मारा है वो अपने मुंह से बोल रहा है कि ये था नहीं, ना इससे हमारा कोई लेन देन है, शुभम से ना मेरा कोई लेना देना है। तब भाई तू मेरे साथ कुछ करेगा कांड, मैं फंसूंगा तो मैं बोलूंगा तेरे, तो तू भी मेरे साथ चलेगा ना भाई, मैं थोड़ी ना है तो तेरे को बचाऊंगा फोकट में, मैं फंस रहा हूँ। तो अपराधी को मालूम है था ही नहीं, तो इसका नाम भी लो। हर बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं, हर आधे घंटे में 1 घंटे में उसको लेके चले जा रहे आई विटनेस को, अलग खसन में घूम रहे हो। मतलब बैक सपोर्ट था उसको, पूरा बैक सपोर्ट मिल रहा था। बहुत गंदा एकदम किए है अपने। अभी चुनाव नहीं रहता तो ऐसा कुछ होता नहीं। और क्या इसको राजनीतिक मुद्दा देने की कोशिश की? पूरा राजनीतिक तो चला ही,
मतलब उसका तो मुद्दा पकड़ लिए, कि क्या रैली निकाल दी उसके नाम से। क्या जय श्री राम का नाम बोलकर, जय श्री राम नहीं, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारा को लेकर कुछ हुआ? बीजेपी का मोटिव क्या यही तो रहता है। वहाँ पर लड़ाई आपसी हुआ है, लड़ाई का मुद्दा क्या किसी को पता ही नहीं है। शुभम है ही नहीं वहाँ पर मौजूद, इनको खाली एक ही चीज दिखता है कि भगवान का नाम लो और हिंदू इकट्ठा कर लो और हिंदू से इसको वो मिल जाएगा। अरे भाई यहाँ जनता इतनी थोड़ी ना चुतिया है। वो मलकीत सिंह के घर वालों को भी तक पता होगा कि शुभम उसमें नहीं था। वहां तो लोगों तक को पता है कि शुभम उसमें नहीं था, उसको फंसाया गया है। उसके घर वालों को भी कहीं ना कहीं पता है। अरे उनके पूरे कार्यकर्ताओं को पता है, सब आपस में हमसे बात किए हैं। पुलिस प्रशासन को मालूम है वो नहीं किया वो, लेकिन पॉलिटिकल वो पॉलिटिकली कर उसको फंसाया गया क्योंकि वो एक तो कांग्रेसी का भाई पड़ जा रहा है और देवेंद्र के साथ उसका फोटो था। पांडे जी ऐसा थोड़ी नहीं जीत सकते, काम किया नहीं वो। लेकिन कांग्रेस का तो यहाँ गवर्नमेंट है ना, फिर तो कांग्रेस का पकड़ है, तो प्रेम प्रकाश पांडे के ऊपर कैसे बोल सकते? तो क्या बोलते, किसका नाम ले रहे थे लोग, किसका नाम लेके कर रहे थे? किलो शुभम शर्मा को किस लिए फंसाया गया? शुभम शर्मा कहीं ना कहीं कनेक्टेड था ना, काम करता था ना, एक कार्यकर्ता था, इसीलिए उसको फंसाया गया। अगर वो आम व्यक्ति रहता तो उसका नाम से कुछ बोलते ही नहीं, अगर वो रहता भी तो नहीं बोलते। इनको क्या लेना देना बीजेपी वालों को? चुनाव सर पे था, फंसाना था, नेता का नाम सामने खराब करना था। ठीक, धन्यवाद आपका समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।